सबसे पहले हम जानकारी जयपुर से आपको देंगे, जहां पर एक प्राइवेट कोचिंग में देर शाम 9 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू ने छात्र छात्राओं में बेहोशी छाने लग गई थी। कोचिंग के प्रबंधन ने 108 को एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया। इस दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से पास के प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत में सुधार है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी। शाम करीब 6:45 में क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब बदबू आने के चलते क्लास में मौजूद करीब 9 छात्र छात्राओं को बेहोशी छाने लगी। क्लास में हुई स्थिति को देखकर हड़कंप मच गया। बेहोशी की हालत में नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में छात्राओं को एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत में सुधार है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अजीब बदबू आने के बाद वो बेहोश हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमानी अस्पताल के बाहर राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी समेत अन्य छात्र नेता जुट गए। निर्मल चौधरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से उलझ गए। बेहोश कैसे हो गए आप? बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना? क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गई। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब? अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग, मोस्ट लाइकली अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो आईसीयू में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित है। अभी देखो, हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे। वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी। टोटल मतलब 10 है ना? 10 जी। 10 लोग। तो मैं अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले बच्चों को एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों में, फूड पॉइजनिंग। नो। अभी तक की ऐसा राय नहीं दी राय नहीं दी है और सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग। मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी उनको मिल के आ रही हूँ। बच्चियाँ सब ठीक हैं। उन्होंने कहा हमें बहुत आराम है, हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बच्चों की जानकारी जो है वो आई है, लेकिन न्यूज़ 18 अपडेट करेगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे जो आउटपुट के साथी हैं, पीसीआर के साथी हैं, चिकित्सक की जो चिकित्सक हैं इस अस्पताल के, उनका जो वर्जन, उनकी जो बाइट जो न्यूज़ 18 पर थी वो बताई जाए दर्शकों को कि वो हालात किस तरीके। क्योंकि देखिए, अंदर और बाहर दोनों जगह कम्युनिकेशन में एक बड़ा गैप जो है वो नज़र आ रहा है और ये कहा जा सकता है, लेकिन हम इस गैप की पर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोशिश यही है कि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो माहौल मिले, उन्हें बेहतर इलाज जो है वो मिल सके, क्योंकि जयपुर शहर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव ढाणी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और जयपुर शहर इनकी मेज़बानी करता है, इनको आतिथ्य देता है और इन बच्चों के साथ में ये बच्चे फीस देते हैं, उसके बाद में इन्हें सर्विसेज देने का काम जो है वो शहर के लोग भी करते हैं और कोचिंग संस्थान भी करते हैं। कोचिंग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के लोग भी मौजूद हैं,
छात्र नेता भी यहाँ पर पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे। यही जद्दोजहद की जा रही है कि बच्चों का इलाज जो है वो बेहतर हो सके। पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि वो यहाँ पर मौजूद है। जो इलाके के एसीपी हैं योगेश, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट मिलेगी तो रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो पुलिस का बयान होता है, पुलिस जो है वो कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कह रही है। महेश नगर का थाना इलाका है ये जयपुर शहर का, जहाँ पर ये जो गोपालपुरा पर स्थित जो कोचिंग है उत्कर्ष कोचिंग, उसके कमरा नंबर 201 की ये घटना जो है वो सामने आई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे। अवैध गार्नेट खनन के खिलाफ कार्रवाई। 10 ट्रैक्टर में 5 जेसीबी मशीन जब्त की गई है। 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। लगातार मिल रही थी अवैध गार्नेट खनन की शिकायत। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 10 ट्रैक्टरों में 5 जेसीबी मशीन है जिन्हें जब्त किया गया और इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। 1 दर्जन लोग हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध गार्नेट खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये ट्रैक्टर हैं और ये 5 जेसीबी मशीन भी हैं। 1 दर्जन लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। अवैध गार्नेट खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है पुलिस की। भीलवाड़ा से आपको खबर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को ढीक जिले के पुंचरी का लौटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ये रिपोर्ट देखिए। ढीक में रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुंचरी का लौटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही सूबे के विकास को लेकर सीएम ने बड़ी बात कही। सीएम ने कहा, गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा करेंगे। साथ ही प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करते हुए श्रद्धालुओं को सुविधाएं देगा। एक तरफ तीर्थों का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ तेजी से बुनियादी ढांचे का भी निर्माण हो रहा है। प्रदेश में सड़कों और नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के अपने संकल्प का काम कर रहे हैं। मैं वेदांता समूह का योगदान हमारी संस्कृति समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और बढ़ावा देने के ये हमारे सामूहिक का प्रयास समर्पण को दर्शाता है। आज ये हम जहाँ जिस अवसर के साथ ये बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक जागरण एक अद्भुत क्षण है। इसी साल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास हमारे दोनों साथ साथ होने चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा जीवन का हिस्सा बन गई है। जनता के आशीर्वाद से आध्यात्मिक विकास के कार्य पूरे करेंगे। पहले जोन का शिलान्यास किया गया, जिसमें श्रीनाथ जी मंदिर, पुंचरी का लौठा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह मंदिर, मुखारविंद, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास करवाया जाएगा। इसके बाद दूसरे जोन में प्रवेश निकास द्वार, मार्ग का सौंदर्यीकरण, रोशनी, विश्राम मंडप, पेयजल सुविधा समेत कई निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। गिरिराज धनी का धाम देश के उन कुछ एक आस्था धामों में से एक है जहां श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए देश और विदेश से हर साल करीब 3-4 करोड़ लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और गिरिराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसमें श्रीनाथ जी, पुंचरी का लौटा, आदि प्रमुख मंदिर, अप्सरा, नवलकुंड, दाऊ जी मंदिर, नरसिंह मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल हैं। पुंचरी में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आ सके, इसके लिए यहाँ हेलीपैड, यातायात की सुविधा, आवागमन के साधन, गेस्ट हाउस, चिकित्सा स्थल आदि का निर्माण कराया जाएगा। अलबत्ता तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहर एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट, पार्किंग, गोठ स्थल,
भजन कीर्तन स्थल, आर्ट विलेज का विकास किया जाएगा। वहीं चौथे जोन में बनने वाली 250 फीट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। इस जोन में मेडिटेशन हॉल, गौशालाओं, हैंडीक्राफ्ट बाजार का विकास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए वेदांता समूह को धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूछरी का लौठा परिक्रमा विकास परियोजना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। जयपुर एसओजी की टीम ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने लोकेश शर्मा, बिमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गिरोह से पेपर लीक के मामले में बाड़मेर की रहने वाली बिमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया। फरार चल रही बिमला की एसओजी को तलाश थी। दूसरे आरोपी दौसा जिले के रहने वाले लोकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण में पति की गिरफ्तारी के बाद से बिमला फरार थी। पति को आरपीएस से चोरिंग करते हुए पूर्व में एसओजी ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना की रहने वाली बिमला बिश्नोई, वहीं दूसरे आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकेश महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा में अध्यापक है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए थे। अलबत्ता अब दोनों आरोपियों को एसओजी ने 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। फिलहाल एसओजी मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है, साथ ही कई खुलासे होने की उम्मीद। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार एसओजी की इस कार्रवाई के बाद में ले सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र एक सोसाइटी ने रहने वाली महिला से कोरियर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां कोरियर के नाम पर 2 युवकों एक पैक डब्बे में खाली शराब की बोतल उसके घर डिलीवर करके फरार हो गए। दरअसल लाउड सिटी होम सोसाइटी में रहने वाली महिला के पास 2 युवक उसके पति के नाम से कोरियर लेने आए थे। महिला का कहना है कि उनके हाथ में कोई हथियार भी था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोनों युवकों ने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और अपने पड़ोसियों को बुलाया। हालांकि तब तक वो दोनों वहां से फरार हो गए। ये कल की घटना है, कल दोपहर 12:30 बजे की। मेरे पास 2 बंदे आए, दोनों बंदे बोलते हैं कि कोरियर है आपका। मैंने कहा क्या है, कि मधुसूदन के नाम से है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का तो कोई कोरियर नहीं है। फिर वो बोलते हैं नहीं ब्लू डार्ट से है। अब ब्लू डार्ट से 3 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था कि आपका ब्लू डार्ट से कोरियर है, वो वापस जा रहा है क्योंकि आप घर पे नहीं हो। अलवर शहर में गाय के साथ निर्मम घटना सामने आई है। नयाबास चौराहा स्थित लोहड़ी का बास में बीती रात असामाजिक तत्वों ने गाय के पैरों को धारदार हथियारों से तोड़ दिया। सुबह जब लोग उठे तो गाय के शरीर से खून बह रहा था। लोगों ने सूचना नगर परिषद और प्रशासन को दी। इसके बाद नगर परिषद की एम्बुलेंस और टीम मौके पर पहुंची। गाय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल है। सुबह 6 बजे आके देखी मैं तो सुबह मंदिर झाड़वा आती तो आई तो ये गाय खूनम खच्चर हुई पड़ी। मैंने कि भाई ये तो गाय काट रही, किसी ने काटी है ये तो इससे जैसे कोई ने दांतला से मारी हो, चक्कू से मारी हो, उसका ही है यह। दोनों पैर तोड़ दिए इसके। तो मेरा बच्चा 11 बजे फिल्म देखकर उठा था बाथरूम करने के लिए रेलिंग पे, तो वो बता रहा था पापा गाय के खून आ रही। मैंने ध्यान नहीं दिया रात में कि हो सकता है जानवर लड़े खून आ जाए। सुबह मैं 6:30 बजे उठा, जब मैंने खून देखा, जब मैंने सभी पड़ोसी वगैरह को बताया कि मैंने गाय के अधमरी हालत में पड़ी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन झुंझुनू के पुलिसकर्मी हमेशा याद रखेंगे। जिले के पुलिसकर्मियों को सीएम के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा तोहफा मिला है। एसपी शरद चौधरी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई को हर दिन 15 दिन में एक अवकाश देने की घोषणा की है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है। एसपी ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 दिन में अवकाश का फैसला देने का फैसला लिया है। ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर 1 जनवरी से शुरू होगी। 1 महीने के ट्रायल के बाद इसे फरवरी से नियमित कर दिया जाएगा। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि जिले में 1500 के करीब पुलिसकर्मी हैं। इस हिसाब से हर दिन 100 पुलिसकर्मी अवकाश पर रहेंगे, जिनका रोटेशन तैयार करवाया जा रहा। कुछ समय से राजस्थान में प्रसन्नता और खुशियों का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भी अभी राजस्थान जयपुर आकर के गए थे और राइजिंग राजस्थान में कई लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। उसके पश्चात विगत 3 दिन से राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सौगातें अब राजस्थान की जनता में बांटी जा रही है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां सूरतगढ़ में भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल सड़क किनारे खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार जा घुसी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रासला के राजस्व ग्राम सावता में निम्बाराम मेघवाल की ढाणी में बनी पानी की GLR और पशु खेली जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके विभाग के अफसर और कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि लखमणा के से चौथ सिंह की ढाणी तक पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन उससे आगे निम्बाराम मेघवाल की ढाणी में पिछले 4 साल से पानी की सप्लाई बाधित है। जगह जगह पाइपलाइन को तोड़ा गया है। पशुधन के साथ आमजन को भी पेयजल का पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। रासला में राजस्व ग्राम सावता में बनी निम्बाराम की ढाणी जो जिलर बनी हुई है, इसका निर्माण लगभग 20 से 25 वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद में 4 साल बाद पानी की आपूर्ति बिल्कुल बंद है, क्योंकि रिनी पावर का प्लांट लगने के कारण चौथी की ढाणी और निम्बाराम के बीच में पूरी लाइन तोड़ दी गई थी। इसके बाद पूरा पानी बंद है। सर्दियों के मौसम में भारी किल्लत है। प्रशासन से आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी पानी की सुविधा की जाए। अलवर के राज ऋषि कॉलेज के जंगल में लेपर्ड का 15 दिनों से लगातार मूवमेंट बना हुआ है। लेपर्ड पुराने ट्रैफिक थाने से सटे हनुमान मंदिर की दीवार पर दिखा। वहां मंदिर में पूजा करने कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे आए। एक बच्चे को मंदिर की दीवार पर लेपर्ड नजर आया तो वो चिल्लाया। लेपर्ड करीब 2 से 3 मिनट तक वहां बैठा रहा और उसके बाद चला गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी और वन विभाग को सूचना दी। गौरतलब है कि यहां रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेपर्ड को पकड़ने के लिए शिकार भी रखे थे। पिंजरा भी लगाया गया था, जो 2 दिन पहले वहां से हटाकर दूसरी लोकेशन पर लगाया गया। पिंजरे के पास कैमरा भी लगाया गया है। वनकर्मी नेतनाम ने बताया कि मोती जुंगरी क्षेत्र में कॉलोनी से लेपर्ड को लेकर सर्च अभियान जारी है। लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया, कल से ही लोग इतने भयभीत हैं। और मैंने शासन प्रशासन से कल भी निवेदन किया था, चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि शहर की घनी आबादी के बीच में ये मूवमेंट लगातार पिछले 15-16 दिन से चल रहा है। लिहाजा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन किस बात को इंतज़ार कर रहा है। कोई हादसे का इंतज़ार कर रहा है, किसी के साथ कोई परेशानी हो जाएगी। जीवन को बचाने के लिए प्रशासन को ज़रूर से ज़रूर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तो हिंसक जीव हैं। वो यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे दिखा था वो हमको रोड पे से, तो यहाँ से वो आराम से जा रहा है। फिर हमने जो छल्ला भी किया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति जनपद पर राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर पुलिस बेड़े में कई गाड़ियां शामिल की। जनपद पर इसे लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस पेट्रोलिंग में 25 नए बड़े वाहनों को शामिल किया गया। सीएम ने कार्यक्रम में 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन, 22 पुलिस इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल, 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। इस दौरान बाइक पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की यूनिफॉर्म पहने हुए महिला पुलिसकर्मी दिखाई दी हैं। कालिका यूनिट यूनिफॉर्म में काली स्कूटी पर महिलाओं की ये टीम स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के बाहर तैनात रहेगी। पूरे राज्य में पहले चरण में 250 की टीमें तैनात होगी। 22 इंटरसेप्टर वाहन है। देखिए, जैसा कि आज आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर झंडी दिखाई है, जिसमें कि इंटरसेप्टर वाहन भी हैं। इसके अंदर जो TRSS की जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी हैं, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी है, और उसके अलावा बाइक्स जो हैं उनको भी जो है हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो सभी चीज़ें जो अब पुलिस के अंदर जो इंडक्ट हो रही हैं, इससे पुलिसकर्मियों को समय पर जो भी कोई मदद मांगता है वहाँ पर पहुँचने के अंदर मदद मिलेगी, और अच्छी पुलिसिंग के अंदर जो है काफ़ी आगे कारगर ये चीज़ें जो है वो साबित होंगी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पाली के रोहट दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष केसर सिंह परिहार और वीरम गुजर ने उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डीएमआईसी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों की जमीन की डीएलसी दरों को बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही रोहट 4 लेन हाईवे से 1 किलोमीटर के भीतर डीएलसी की दरें बढ़ाने की भी मांग की गई है। वहीं शेखावत ने उनकी समस्याओं पर डीएलसी दरों को बढ़ाने का ठोस आश्वासन दिया है और कहा कि किसानों को भूमि का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उसके लिए उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अरे सब लोग वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अब लोकसभा में कल पेश नहीं होगा। पहले ये लिस्ट में था, लेकिन अब नहीं है। लोकसभा शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं एक देश एक चुनाव वाले बिल पर जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं मायावती ने इसका समर्थन करके सबको चौंका दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव की बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा है। इससे जुड़े 2 विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने वाले थे। अब बताया जा रहा है कि दोनों विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। पहले ये बिजनेस लिस्ट में था, लेकिन अब संशोधित सूची में नहीं है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 विधेयक को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को घेरा है। देखिए, ये केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को खत्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ 1 या 2 पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूंगी। देखिए, उसके लंबे, अब इस पर बड़ा लंबा बांस की जरूरत है, न उस पर वो ये संभव ही नहीं है, ना हो पाएगा। अब वैसे तो भाजपा कुछ चीज संभव को संभव बना देती है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मान लीजिए ये कानून पास ही हो जाए, लागू हो जाए, तो कहीं अगर कोई दिक्कत हुई राष्ट्र शासन लगाने की, तो उसमें एक साथ से ज्यादा संवैधानिक व्यवस्था इससे ज्यादा नहीं चला सकती। प्राइम मिनिस्टर पूरा पावर अपने हाथ में लेने का कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे हो खुल के इसको विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बड़ी रिपोर्ट है, उन्होंने अभी इसे पढ़ा नहीं है। केंद्र सरकार के पास अच्छा मौका है, राज्यों और केंद्र की सरकार को भंग कर दोबारा चुनाव करवा लें। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें, अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और विपक्ष के ऐतराज को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? नहीं, देखिए, उनको सोचना चाहिए कि आजादी के बाद एक साथ चुनाव हुए, कई दौर के चुनाव हुए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में हो रही चर्चा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने एक देश एक चुनाव वाले बिल का स्वागत किया है।
हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। वैसे भी हमारी पार्टी गरीब व मजलूमों की ही पार्टी है और हमारी इस पार्टी के संगठन व चुनाव आदि भी इन्हीं के ही बलबूते पर चलाए जाते हैं व लड़े जाते हैं। बीजेपी का दावा है वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। इससे खर्चों में कटौती होगी और पैसों की बचत होगी। 1967 तक देखें तो देश में एक देश एक चुनाव ही हो रहा था और उस समय संघीय संरचना पर कोई आंच नहीं आई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरें